आज हम आप लोग को ऐसे ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे जिससे बाध्यता का बोध होता है। और बाध्यता क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, या यहां पर हम सी भी लिख सकते हैं, यहां पर OW भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और OW का मतलब होता है O स्टैंड्स अदर, W स्टैंड्स वर्ड्स, अदर वर्ड्स। एक बार फिर समझते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक अदर वर्ड्स। अब इन्फिनिटिव को दो भाग में बांटा गया। इन्फिनिटिव को दो भाग में बांटा गया। पहला विथ इन्फिनिटिव और दूसरा विदाउट इन्फिनिटिव। विथ इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव के साथ और विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव के बिना। सबसे पहले इसका हम मतलब समझते हैं कि होता क्या है। इन्फिनिटिव का हिंदी होता है असीमित। जब किसी भी क्रिया को हम बोलते हैं जैसे कि हंसना, तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि हंसना का अंग्रेजी लाफ होता है, लेकिन होना चाहिए टू लाफ। रोना टू वीप, दौड़ना टू रन, खेलना टू प्ले। तो हम चर्चा करते हैं कि इस पर आधारित ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। श्याम को पत्र लिखना है। दूसरा, श्याम को पत्र लिखना पड़ता है। तीसरा, श्याम को पत्र लिखना होता है। ट्रांसलेशन 3 है। श्याम को पत्र लिखना है, श्याम को पत्र लिखना पड़ता है, श्याम को पत्र लिखना होता है। या ये तीनों ट्रांसलेशन का एक ही अंग्रेजी होगा। सब्जेक्ट हो गया श्याम, SHYAM श्याम। अब इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। श्याम हैज टू राइट अ लेटर। ये टू राइट जो हो गया, ये हो गया विद इन्फिनिटिव, यानी जिस वर्ब से पहले टू लगा रहता है उसको विथ इन्फिनिटिव बोलते हैं, और जिससे पहले टू नहीं लगा रहता है उसे विदाउट इन्फिनिटिव बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सीता को अपने पिता के पास जाना है। दूसरा, सीता को अपने पिता
के पास जाना पड़ता है। तीसरा, सीता को अपने पिता के पास जाना होता है। सब्जेक्ट यहां पर सीता है। जैसे इस तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, उसी तरह से इस तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। इसका बनेगा सीता हैज टू गो टू हर फादर। ये टू गो जो हो गया विथ इंफिनिटिव हो गया, और ये टू का प्रयोग डायरेक्शन के लिए किया गया है। ये प्रेपोजिशन है। कहते हैं कि चले वहां से फ्रॉम को लगाइए, जाए वहां तो टू ही दिखाइए। जैसे वो कहना है कि वह पटना से आता है, ही कम्स फ्रॉम पटना, और वह पटना जाता है, ही गोज टू पटना। तो डायरेक्शन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं टू का। ये डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है क्योंकि यह प्रेप है, और ये टू गो विद इंफिनिटिव है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर ले कि हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखते हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यहां पर दो से अधिक नाम भी हो सकता है। ही, सी, इट, राम, बुआ, सीता, कोई एक नाम, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद इन्फिनिटिव रहेगा। इन्फिनिटिव अगर नहीं समझ में आता है तो 2 + V1 भी कर देंगे, वो भी इन्फिनिटिव होगा। क्योंकि यहां मैंने चर्चा कर दिया है कि इन्फिनिटिव को 2 भाग में बांटा गया है, विद इन्फिनिटिव और विदाउट इन्फिनिटिव। इसको विद पढ़ते, विथ नहीं पढ़ेंगे, विद इन्फिनिटिव, विदाउट इन्फिनिटिव। ट्रांसलेशन बनाते समय बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सीता के जगह पर दूसरा सीता लिख देते हैं। जैसे कि ये सीता लिखा हुआ है, सीता, और ये सीता के बदले ये सीता लिख देता है। ये सीता का अर्थ होता है जानकी या कोई लड़की। सीता नाम की कोई लड़की या जानकी, राम जी की धर्म पत्नी। और इस सीता का अर्थ होता है चीनी। बहुत ही खतरनाक है। हर्षिकार के जगह पर दीर्घिकार हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि चीनी को संस्कृत में सीता कहते हैं। ये दोनों शब्द जो है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। तो मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स या बहुत सारे नाम के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, कोई एक नाम रहेगा, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। फिर इन्फिनिटिव होगा और अदर्स हो गया। तो इसमें अदर्स क्या है? अदर्स में आ गया अ लेटर। ये अदर्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या कॉम्प्लीमेंट हो गया। आज के लिए इतना ही।